चलो कोशिश करेंगे। आइए, अब जो कोशिश करते हैं वो हो ही जाता है। चलो इधर देखो, अभी तक तुमको ना हर एक्ट में ना एक रेगुलेटर मिलता है। यहाँ कोई रेगुलेटर नहीं मिला था अभी तक, आ गया रेगुलेटर। कौन सा रेगुलेटर? गैस का रेगुलेटर? गैस का रेगुलेटर नहीं, कानून का रेगुलेटर। तो लिखो यहां ब्रैकेट में, ये कौन है जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आर्बिट्रेशन रेगुलेटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आर्बिट्रेशन रेगुलेटर। आर्बिट्रेशन रेगुलेटर, समझते हैं ना? रेगुलेटर जैसे स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी चीज है, कौन देखेगा? सेबी, है ना? अगर इंसॉल्वेंसी से जुड़ा हुआ कुछ भी देखेगा, कौन देखेगा? बोलो, कौन देखेगा? आईबीबीआई। आईबीसी तो कानून का नाम है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए आप। तो ये सारी चीजें हैं। तो अच्छा, बैंकिंग से जुड़ा हुआ कुछ भी है तो है आरबीआई। तो ये सारी के सारे हैं। इसी तरीके से आर्बिट्रेशन से जुड़ा हुआ सारा का सारा एग्जैक्टली मामला है, वो कौन देखेगा? आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया देखेगा, ठीक है ना? क्लियर है? ये देखो, है ना यहाँ पे, इसका एग्जैक्टली कोई वेबसाइट नहीं बना रहा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा पढ़ो तो। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया शुरू से था या बाद में लाया गया है? बताओ, कब लाया गया है? कहाँ लिखा हुआ अमेंडेड? 2019 में, है ना? देखो, देखा है ना? कौन सा सेक्शन है? अब ये सब लिखा, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्स ऑफिसियो, सब अगले पेज पर है, ठीक है ना? क्लियर है? देखो साफ साफ लिखा हुआ है इसके बारे में। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जैक्टली बन चुका है, इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। देखो कौन सा मंत्रालय है? तो बोला था ना, आर्बिट्रेशन एक्ट को कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, बताया था ना, उसी का देखो सारा डॉक्यूमेंट है, देख लीजिए आप। क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये तुम लोग को दिखा रहा हूं, तुम लोग तो ऐसे ही उधर कर रहे हो कि सर कुछ खुद से देख रहे होंगे कुछ। अरे मैं खुद नहीं देख रहा हूं, ये तुम लोग के लिए है। देख रहे हो ये सब क्या क्या लिखा हुआ है? रहने दो, रहने दो, रहने दो, छोड़ो छोड़ो। चलो सबसे पहले बताइए, तो तुमको बताया था ना, आर्बिट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था कब? 2019 में, भयंकर अमेंडमेंट हुआ था। और वहां क्या जोड़ा गया? पार्ट फर्स्ट ए। क्या जोड़ा गया? पार्ट फर्स्ट ए, सेक्शन 43 ए से लेके एम तक। 43 ए से लेके 43 एम तक नहीं देखा अभी हमने वेबसाइट पे, ठीक है? तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है? कि उनको कहा गया कि भारत में एक आप रेगुलेटर बनाओ जिसका क्या नाम होगा? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना? अब ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगा, अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर पाएंगे, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, इनके नाम से केस हो पाएगा, अपने नाम से केस कर पाएंगे। नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट का जो फीचर्स होता है वो यही होता ना। आइए, इनका हेड ऑफिस सरकारी है तो कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। और अदर ऑफिसेस भी खोले जाएंगे अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया में, ठीक है? देखिए हेड ऑफिस कहाँ होगा? दिल्ली में होगा, चाहे यहाँ जगह हो ना हो, सारा ऑफिस यहीं खुलेगा, ठीक है जी? और इसलिए दिल्ली को थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए आजकल क्या बना दिया गया है? एनसीआर। तो दिल्ली फैलती जा रही है एनसीआर के नाम से। किस नाम से? एनसीआर। तो जो दिल्ली का फैट है ना, वो एनसीआर है। क्या है? एनसीआर। दिल्ली तो खैर छोटी सी है। आइए, कंपोजिशन ऑफ एसीआई। कंपोजिशन ऑफ एसीआई ना, शॉर्ट फॉर्म देखो तो। हाँ चलो जल्दी जल्दी बोलते जाना तुम लोग, ठीक है? और इस पर एक काम तुम लोग को देता हूं, ये तुम होमवर्क करना है। इस पर एक चार्ट बना के लाओगे अगली क्लास में। पहला बार होमवर्क तुम लोग को चार्ट बनाने के लिए दिया मैंने, ठीक है? बढ़िया चार्ट बना के लाना। चलो बताओ, सबसे पहले तो किसको पकड़ेंगे? चेयरपर्सन। तो इसका चेयरपर्सन कौन होगा? लिखते जाना। या तो आप थे या आप हैं नहीं है। थे ही है, क्यों? क्योंकि अगर हैं तो दोनों जगह कहाँ रहेंगे? रिटायर होके तो आएंगे या वहां से छोड़ के तो आएंगे। क्या आप थे? चलो, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट,
या आप जज ऑफ हाई कोर्ट, या आप एक एमिनेंट पर्सन होने चाहिए जिसको काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस है क्या करवाने में, आर्बिट्रेशन करवाने में। देखो यहां तक, यहां तक तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4। अच्छा, इन सबों को कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके साथ मिलके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलके। मतलब इसका मतलब तो बताइए भाई, ये इसका एसीआई का जो चेयरपर्सन है उसका पोस्ट तो बड़ा भयंकर है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, वो भी किसके साथ मिलके। अब इसका चार्ट बनाना तुम लोग को। तो एक हो गया चेयरपर्सन, अब चाहिए मेंबर। क्या चाहिए, मेंबर। मेंबर में एक एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर जिसको बढ़िया नॉलेज हो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कराने का भी और बोलो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कराने का भी, जो नॉमिनेट किया जाएगा किसके तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कोई बहुत बड़ा वकील होगा या बहुत बड़ा कोई कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है। आइए अगला, फिर एक मेंबर चाहिए। इस बार मेंबर में कौन चाहिए, प्रैक्टिशनर चाहिए या एकेडमिशियन चाहिए। क्यों चाहिए बताइए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, तो एक स्कॉलर टाइप का चाहिए। कौन चाहिए, स्कॉलर टाइप के आदमी चाहिए जिसको काफ़ी एक किसमें हो एक्सपीरियंस, आर्बिट्रेशन के ऊपर रिसर्च करने में, आर्बिट्रेशन के ऊपर पढ़ाने में। लिखा हुआ ना। इसको भी कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके साथ मिलके, चेयरपर्सन के साथ मिलके। तो अभी तक हो गया एक चेयरपर्सन, 2 मेंबर हो चुका है। तीसरा मेंबर, ये मेंबर अपॉइंट होगा या एक्स ऑफिसियो होगा। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है ये किसी और पोजीशन पे होंगे, उस पोजीशन पे अपॉइंट होते हैं, यहाँ भी अपॉइंट हो जाएंगे। तो क्या ये फ्रेश अपॉइंटमेंट है या एक्स ऑफिसियो है, एक्स ऑफिसियो। अब ये कौन है, जो तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, या आईएएस ऑफिसर होता है। सेक्रेटरी कौन होता है, आईएएस ऑफिसर। जो कहा, या उसका रिप्रेजेंटेटिव खुद नहीं आ पा रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव। पर रिप्रेजेंटेटिव में किसी को भी उठा के भेज देगा या कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी, कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के आदमी को भेजेगा। वो कौन होगा, एक्स ऑफिसियो। तो एक्स ऑफिसियो वाले लोग यहाँ अपॉइंट होंगे या उस मंत्रालय में अपॉइंट हुए होंगे। उस मंत्रालय में सेक्रेटरी बने होंगे तो वहां का सेक्रेटरी यहाँ क्या बन जाएगा, मेंबर। ठीक है, याद रहेगा। तो ये फुल टाइम नहीं होंगे, पार्ट टाइम होंगे। पार्ट टाइम होंगे तो अपने मंत्रालय में बैठता होगा ना। अगला, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी उठा लो भाई। कौन से डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर किस लेवल का, जो सेक्रेटरी हो। और फिर वही बात, अगर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहे तो कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के आदमी को ही वो रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजे। वो भी क्या होगा, मेंबर एक्स ऑफिसियो। मिला। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है, फ्रेश अपॉइंटमेंट होता है या अपॉइंट कहीं और होता है। चलो, एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार खोज के लाएगी कहां से, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बॉडी से। जैसे फिक्की का नाम सुना है, फिक्की, एसोचैम, सीआईआई, ये सब का नाम कुछ नहीं सुना है। बहुत बढ़िया काम करते हो भाई। आईसीएसआई का जो लोधी रोड ऑफिस है उसके बगल में तो है, सीआईआई है, एसोचैम, फिक्की तो यहीं पर है, फिक्की ऑडिटोरियम। पहले आईसीएसआई के बहुत सारे कार्यक्रम फिक्की ऑडिटोरियम में होते थे, तो अब तो फिक्की ऑडिटोरियम फिर से तोड़ के नया बना रहा है। आप देखिएगा मंडी हाउस के बगल में, नहीं देखा होगा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से किसी एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को लेके आएंगे जो रोटेशनल बेसिस पर क्या होगा, चूज किया जाएगा। वो क्या है, पार्ट टाइम में। मतलब एक बार इस इंडस्ट्री से उठा लिया, एक बार इस इंडस्ट्री से उठा लिया, एक बार इस इंडस्ट्री से उठा लिया। जैसे रतन टाटा बन गए यहाँ पे, तो रतन टाटा कौन से आए, मालूम चला वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या ये सब है वहाँ से आ गए। तो अलग अलग इंडस्ट्री से ये उठाते रहेंगे एक आदमी। उसके बाद एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, सीईओ होगा। क्या होगा, सीईओ। वो सेक्रेटरी बनेगा। क्या बनेगा, सेक्रेटरी। वो भी क्या होगा, एक्स ऑफिसियो होगा। तो सब मिला कितने हो गए, गिनोगे तो है 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, तुम इधर से 7 गिन लेते क्या। तो एक चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर, ये हुआ। अरे बोलो, और सबका क्वालिफिकेशन भी मैंने बता दिया। अच्छा, ये सारे लोग जब आएंगे तो कितने साल तक रहेंगे, एक बार अपॉइंट हो गए तो 3 साल तक अपॉइंट हो गए। अब इनका काम क्या है बताओ, ड्यूटीज एंड फंक्शन का क्या काम है पहले बताइए आप। इनका सबसे पहला काम है यही एडीआरएस को बढ़ावा देना। एडीआरएस का मतलब आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन और भी जो अदर एडीआरएस की टेक्निक्स हैं उनको क्या करना, प्रोमोट करना। बाकी यहाँ लिखा भी हुआ है। काउंसिल का काम है पॉलिसीज बनाते रहना रिगार्डिंग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करना जो एक्रीडिएशन देंगे आर्बिट्रेटर का। एक्रीडिएशन का मतलब होता है डिग्री, क्या चीज, डिग्री, है ना। उसके बारे में बताएंगे। जैसे हो सकता है आईसीएसआई को पावर दे दिया जाए कि आप किसका डिग्री दे सकते हैं,
आर्बिट्रेटर का डिग्री दे सकते हैं। एक्चुअली डिग्री नहीं होता है, एग्रीडिएशन का मतलब होता है छोटा मोटा एग्जाम पास किया उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिल गया कि यू कैन एक्ट एज अ आर्बिट्रेटर, एज एन आर्बिट्रेटर। हाँ, तो एक्रीडिएशन का मतलब कोई ऐसा नहीं कोई कोर्स वोर्स लॉन्च हो रहा है, एक छोटा सा आप एग्जाम पास कीजिए एंड यू कैन बिकम द आर्बिट्रेटर, यू कैन बी अपॉइंटेड एज अ आर्बिट्रेटर। इसलिए यहाँ पर डिग्री वर्ड इस्तेमाल करके ने क्या वर्ड किया, एक्रीडिएशन। क्या है, एक्रीडिएशन है, डिप्लोमा उप्लोमा नहीं, अलग ही। एक्रीडिएशन का मतलब एक आपको उपाधि दे दिया गया। क्या दे दिया गया, उपाधि। चलिए अगला, उसके बाद जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं या आर्बिट्रेटर्स हैं उनको रिव्यू भी करता रहेगा, उनके ग्रेडिंग को बोलो, उस पर ट्रेनिंग कराता रहेगा, वर्कशॉप कराता रहेगा, कोर्सेस लॉन्च करता रहेगा। किसके ऊपर, आर्बिट्रेशंस के ऊपर। किनके साथ मिलके, लॉ फर्म्स के साथ मिलके, लॉ यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके, है ना। अच्छा, आईसीएसआई आएगा लॉ यूनिवर्सिटी में, लॉ यूनिवर्सिटी से ऊपर होता है आईसीएसआई, क्योंकि आईसीएसआई कहाँ से चलता है, सीधा कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। लॉ यूनिवर्सिटी सिर्फ कोर्स कराते हैं, आईसीएसआई रेगुलेटर है ना, तो आईसीएसआई बड़े लेवल पे है, लगता नहीं है। आइए अगला, उसके बाद आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन के ऊपर, है ना, हमेशा अपडेशन करता रहेगा, रिव्यू करता रहेगा, फ्रेम मतलब जो भी नॉर्म्स हैं उसको क्या करता रहेगा, फ्रेम करेगा, नॉर्म्स को रिव्यू करेगा, नॉर्म्स को क्या करेगा, अपडेट करेगा। मतलब आर्बिट्रल रेगुलेटर है, बताया इनका यही काम होगा। उसके बाद कोई अगर डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है रिगार्डिंग व्हाट, आर्बिट्रेशन, तो अपनी बात वो ACI के सामने रख सकता है, वो बात वो सरकार की वो पहुंचा देगा। क्लियर है। उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता रहेगा, रिकमेंडेशंस करता रहेगा कि कैसे ADRS को भारत में और बढ़ाया जाए, ADRS को और कैसे प्रमोट किया जाए। अब सुनिए, अब आता है कि अगर आप आर्बिट्रेटर के तौर पे अपॉइंट होना चाहते हैं तो यू मस्ट बी एक्रीडिटेड एज एन आर्बिट्रेटर। अब उसके क्या भी चीजें हैं, उसके लिए इन्होंने पावर कहाँ भेज दिया है, रेगुलेशंस में भेज दिया। जो कौन बनाएगा, ACI। कौन बनाएगा, ACI। तो पहले यहाँ पे एक पेज में लगाता था बुक में जिसमें लिखा रहता था कौन कौन लोग आर्बिट्रेटर बन सकते हैं, पर वो पेज हटा दिया क्योंकि एक्ट से हट गया। ये कहाँ पहुँच गया, रेगुलेशन में। कहाँ पहुँच गया, रेगुलेशन पर। मैं आपको अंदर की बात बता दूं, कंपनी सेक्रेटरी कैन ऑल्सो बी एक्रीडिटेड एज एन आर्बिट्रेटर। याद रखिए, कंपनी सेक्रेटरी भी क्वालिफाइड है कि वो भी आर्बिट्रेटर बन सकता है, याद रहेगा। बाकी आर्बिट्रेटर आप अगर बनेंगे तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, जनरल नॉर्म्स अप्लीकेबल टू अ आर्बिट्रेटर। इसका मतलब ये कुछ क्वालिटीज ऑफ एन आर्बिट्रेटर, क्वालिटीज, और क्या बोलोगे इसको, रिक्वायरमेंट्स, है ना, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, ये सब लिख सकते हैं आप। एग्जाम में ये सब आ सकता है ना, कि हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर, ये भी लिख सकते हो। हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर, हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर लिख लो, क्या पता ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर लिखा, हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर, ठीक है। आइए, आर्बिट्रेटर ऐसे आदमी को बनाना जिसका एक बढ़िया रेपुटेशन हो, किस मामले में, ईमानदारी के मामले में। ईमानदार आदमी को तो आर्बिट्रेटर बनाओगे, बेईमान को बनाओगे तो एक नया आर्बिट्रेशन की जरूरत होगा। अगला, क्या उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो इम्पार्शियल हो, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब, यस, क्या उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहा हो, और क्या अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कन्फ्लिक्ट में वो किसका, अपना सोचेगा या पार्टीज का सोचेगा। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, है ना, मतलब वो ऐसा आदमी होना चाहिए। अगला, किसी भी ऐसे ऑफेंस में वो कन्विक्ट ना हुआ हो जो किससे जुड़ा हुआ है, मोरल टर्पिच्यूड और इकोनॉमिक ऑफेंस से जुड़ा हुआ है। और बस इतना ही क्वालिटी चाहिए, या लॉ भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा उसको लॉ पता होना चाहिए, खासकर ऐसे लॉज जो झगड़े को सुलझाने में मदद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताओ तो कौन कौन सा लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, कॉमन कस्टमरी लॉ, कॉमर्शियल लॉ, लेबर लॉ, टॉर्ट, है ना, ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। तो सीधा हो गया, आर्बिट्रेटर उसी को बनाइए जो लॉ बैकग्राउंड का हो, है ना। ही कैन बी एन एडवोकेट, ही कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी, है कि नहीं। चलिए जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन खत्म, अब हम चल रहे हैं किस तरफ, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। पिछली क्लास में बता दिया था, 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए, बार बार आता है एग्जाम में।